अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फ़ारूक है और ये जो आज हम लेक्चर कवर करेंगे वो हमारे प्रीवियस लेक्चर की ही कंटिन्यूशन है। इससे हम उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक वही है हमारा कि अमेज़ोन के ऊपर हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। बेसिक लेवलिस्ट अभी स्टार्ट किया हम लोगों ने चीज़ों को। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट कवर होना चाहिए कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, किस तरह से करनी है। तो लास्ट जो आपको मैंने वीडियो जो लेक्चर शेयर किया था आप लोगों से, उसमें मैंने आप लोगों को ब्लैक बॉक्स के थ्रू जो है वो हीलियम 10 के टूल को यूज़ करते हुए ब्लैक बॉक्स के थ्रू हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग को सीखा था। अच्छा, अब वो अज्यूम करें आप लोग कि आप लोगों ने प्रोडक्ट ढूंढ ली हुई है। ऑल उसके ऊपर आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलेंगी, मल्टीपल काम मिलेगा और आप लोग उसको आगे लेके चलेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग चेकलिस्ट। ठीक है जी। अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग की जो है वो चेकलिस्ट होगी। चेकलिस्ट मीन्स के वाइल लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट, वाइल हंटिंग अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को ढूंढते हुए, एक विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढते हुए हम लोगों ने किस तरह से उसकी कह लो कि असेसमेंट कैसे करनी है, उसको देखना कैसे है कि वो अच्छी प्रोडक्ट है या बुरी है। चलें, ये हमारा मेन टॉपिक है। इसकी एग्जांपल लेते हैं जो मेरे को बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने लास्ट टॉपिक में को बताया था कि मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ग्रोसरी स्टोर खोलूंगा। एग्जांपल ले लो आप। अब मुझे किसी ने मशवरा दे दिया कि भाई आप ग्रोसरी स्टोर खोलें। साल के तौर मैंने आप लोगों को कहा कि मेरे पास 50 लाख पड़ा हुआ है, 10 लाख पड़ा हुआ है, 20 लाख पड़ा हुआ है, कौन सा बिजनेस शुरू करूं। तो आप लोग मुझे कहते हो कि आप ग्रोसरी स्टोर खोल लो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उस ग्रोसरी स्टोर को मैंने रिलेट किया टुवर्ड्स किसके, कि मैंने प्रोडक्ट हंट कर ली। ठीक है, प्रोडक्ट हंट करना बड़ा इजी होता है। सेकंड स्टेप क्या है, मैंने अब देखना है कि क्या उस ग्रोसरी स्टोर में प्रॉफिट होगा कि नहीं, कस्टमर्स कितने हैं, एरिया कौन सा है। ठीक है, मैंने मार्केटिंग कैसी करनी है। अच्छा, मुझे जो है वो सोर्सिंग कहाँ से मिलेगी, सप्लायर कौन मिलेगा मुझे, क्या इसका सप्लायर आसानी से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। मुझे लेस के चिप्स कौन ला के देगा, यार मेरे एरिया में लेस के चिप्स आ सकते कि नहीं आ सकते। अच्छा, मैं एक अमीर एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे स्नैकर्स चलेगी, बाउंड्रीज चलेंगी, मार्स चलेंगी, चॉकलेट्स, यहाँ पे डेयरी मिल्क की कैडरी सॉरी क्या नाम उसका, कैडबरी की डेयरी मिल्क चलेगी। या फिर कोई वो कहते हैं ना शपरगुल्ले टाइप काइंड ऑफ चॉकलेट्स चलेंगी 2 नंबर। या फिर कोई लिफाफी चीज़ें समझ लें आपके बिलो द स्टैंडर्ड के बिलो स्टैंडर्ड, या फिर जो लोग इतने अमीर एरियाज में नहीं होते तो वहाँ पर लेस की बजाय लेस चल रहा होता है। समझ रही बात। तो इस तरह का ब्रांड पे काम मैंने अगर करना है तो मुझे सही कह लो कि ऑल इन ऑल मुझे हर चीज़ का पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, प्रॉफिट कितना है और मुझे चैलेंजेस क्या आएंगे। ये हम लोग देखते हैं। इसी को मैं कह रहा हूँ कि अब यही काम हम लोगों ने अपनी ऑनलाइन मार्केट में भी करना है। अगर मैं एक ग्रोसरी स्टोर खोलने से पहले ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे ऑडियंस कैसी है। अच्छा, कोई बड़ा और जो है बड़ा जो कोई और सुपरमार्ट तो नहीं बना हुआ। सॉरी, कस्टमर की जो जो कैटेगरी है, क्या वो बिजनेसमैन ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं इस एरिया में, या जॉब होल्डर लोग रहते हैं। करोगे ना, सब कुछ वैलिडेशन करते हो। सेम अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट की वैलिडेशन करनी जो आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करोगे। तो नंबर वन बच्चे, चेकलिस्ट समझ लो, इसकी जो मेन क्राइटेरिया क्या आ गया। आपकी जो प्रोडक्ट है वो सीजनल नहीं हो, ट्रेडिशनल होनी चाहिए। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करके दिखा भी दूंगा आपको। क्या चीज़ होनी चाहिए, आपकी जो प्रोडक्ट है वो ट्रेडिशनल होनी चाहिए। ट्रेडिशनल के मुकाबले में एक वर्ड आता है सीजनल, यानी कि मौसमी चीज़ ना हो। मिसाल के तौर पे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो आप लोग क्या करोगे, हुडीज बाय करोगे और ब्लैंकेट्स लोगे। उसके बाद आप एक कह लो कि गर्म स्कार्फ लोगे, गर्म 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 कपड़े लोगे, पैंटे लोगे, शूज़ वगैरह पहनना शुरू कर दोगे अपने आप को वार्म रखने के लिए। यू विल बी यूजिंग सम प्रोडक्ट्स जो कि सिर्फ विंटर से रिलेटेड हो। जैसे ही गर्मियाँ जाएंगी आप उनको उठा के बाहर मार दोगे। तो वो प्रोडक्ट्स जो पर्टिकुलर इवेंट पर आती हैं फिर उसके बाद नजर नहीं आती, हमें नहीं चलती, दीज ऑल आर द सीजनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब अगर क्रिसमस की एग्जांपल ले लें, आगे क्रिसमस सीजन आ रहा है। ठीक है, जो क्रिश्चियंस होंगे, जो लोग इस रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने घरों को सजाएंगे, ट्रीज वगैरह लेकर आएंगे। जैसे ही वो इवेंट गुजर जाएगा ट्रीज वगैरह खत्म हो जाएंगे। हेलोविन का इवेंट गुजरा है 31 अक्टूबर में, वहाँ पे लोग जिन बो बन जाते हैं। ठीक है, और अजीब अजीब शक्लें बना लेते हैं अपनी। तो वो क्या चक्कर था, बेसिकली हैट्स ले जाते हैं, विच हैट जिसे कहते हैं। ठीक है, वो ले आते हैं। तो वो जो बेसिकली चीज़ है वो अब तो नहीं लोग यूज़ कर रहे हो। आज 5th और 6th ऑफ नवंबर हो गई। ठीक है, और स्टिल वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो मुझे बताने का मकसद आपको ये कि हम लोग ट्रेडिशनल चीज़ पे काम करें। ट्रेडिशनल वो होता है जो लॉन्ग टर्म चलती रहती है। ठीक है,
इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा आप लोगों को, चीज़ें बेहतर अंडरस्टैंड हो जाएंगी, लेकिन अभी हम लोग इसको ऑरली रीड आउट करते हैं। अच्छा जी, चीज पहले क्या क्राइटेरिया हो गया कि चीज़ आपकी ट्रेडिशनल होनी चाहिए, सीजनल नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आपकी जो प्रोडक्ट है उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। थर्ड जो है वो प्रोडक्ट में मेन चीज़ होती है प्राइस। प्राइस मस्ट बी इन बिटवीन 15 से 50 डॉलर। अब आप लोगों को बात वो समझ में आ जाएगी जो मैंने आपसे पहले लास्ट लेक्चर में की थी, कि आप लोगों ने जब भी काम करना है तो कोशिश करना है कि वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसकी प्राइस 15 से 50 डॉलर होनी चाहिए। मैंने आपको क्या जस्टिफिकेशन दी थी अपनी बात की, कि अगर 15 डॉलर से नीचे की प्रोडक्ट होगी तो वो हम लोग घर में भी महंगी पड़ जाएगी, अमेजोन की फीसिस होती हैं, चार्जेस होते हैं, तो हम पे आउट नहीं कर पाएंगे उनको, तो हमें लॉस में चले जाएंगे हम लोग। और अगर हम लोग 50 डॉलर से ऊपर जाते तो गोरा भी जो है बेसिकली वो जो चीज़ लेते हुए हेजिटेट करता है जो 50 डॉलर से प्लस होती है। ठीक है। अब मैंने आपको ये बात समझाने के लिए एक स्क्रीनशॉट रखा है अपने पास, सो आई कैन शो यू एज वेल। देखो बच्चे, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट अभी लाइव अकाउंट का लिया। देखो वो चीज़ जो भी प्रोडक्ट है वो मेरे को एक्सपोज नहीं कर रहा, वो 95 डॉलर्स की बिक रही है। 95 डॉलर में से टोटल फीस जो है वो अमेजोन जो है ले रहा है 20 साढ़े 20 डॉलर अमेजोन ले गया अपनी कमीशन। और ये होती है FBA फीस, यानी कि जो अमेजोन के वेयर हाउस में सामान पड़ा होता है उसकी फीस होती है, जो कि कितनी बनी 6.24 डॉलर। तो मेरा बच्चा, अगर हम लोग कोई बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे या फिर कुछ ऐसी हरकतें करेंगे कि हमारी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सस्ती मिल रही है, 12 13 की बिक रही है, तो मेरे बच्चा ये फीसिस निकालना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। ये 6.24 था ना, वो नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा फीस निकालना ये वाली। सो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमने कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 15 to 50 के रेंज में रखनी है, इससे ऊपर नीचे नहीं होना। ठीक हो गया, जो हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे होंगे। अच्छा, फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा बच्चा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों ने वो प्रोडक्ट ढूंढनी है, ठीक है, जो कि हम लोग, इस बात समझिएगा, हम लोग मार्केट में, इसको लिख भी लेते हैं, हम लोग मार्केट में सबसे सस्ती सस्ती सेल करें और फिर भी हमें कोई 5 तो 7 डॉलर बच जान। ठीक है जी, वो हमारी मेन मेन प्रोडक्ट होगी। ये जो मैंने आपको मेन पॉइंट लिखा ना, ये सारी चीज़ों का निचोड़ ये आता है। कंपटीशन की बात नहीं मैं करूंगा, देखिए वो आप जो बातें हैं कंपटीशन की, वो आपको वो किताबी बातें पढ़ाई जाएंगी। मैं यहाँ पे किताबी कोर्स नहीं करवा रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल काम करवाने आया हूँ। ठीक है। तो प्रैक्टिकल बातें करेंगे, किताबी बातें मुझे खुद समझ में नहीं आती, मेरा भाई कोई इतना लाइक फाइक बच्चा भी नहीं था। मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आता है, कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, बात खत्म। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मेरा बच्चा वो ये है कि हम लोग मार्केट में कोई ऐसी चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि हम सबसे सस्ती से सेल आउट करें, और फिर हमें 5 से 7 डॉलर बच जाए। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम चलते हैं अमेजोन भाई की तरफ। ठीक हो गया जी। ये अमेजोन भाई हैं, इस पे अगर हम लिख दें जी मैन वॉलेट। ठीक है जी, मैंने वॉलेट लिख दिया आपने। ओके। अच्छा जी, आज आपने मैंने वॉलेट लिखे, जो मेरा जो क्राइटेरिया जो आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें सबसे सस्ती कौन बेच रहा है, सबसे सस्ता कौन बेच रहा है, 14.99 अभी तक। ठीक है। जो मेरा क्राइटेरिया, जो मेन जो आपको बात बता रहा हूँ ना, उसको आप समझिएगा कि 14.99 इससे सस्ता कोई है भाई कि नहीं, मुझे लगता तो नहीं, ये भी है, लो जी, बकरा ही आ गया है, 9.99। ओके जी, ठीक है। इससे सस्ता तो फिर मादरत ये नहीं है भाई, एक और सस्ता, 7.99 डॉलर। अच्छा, जो मैंने एग्जांपल लिया ना, वो थोड़ी सी ना मैंने ऐसी प्रोडक्ट की ले ली जहाँ पे वैरायटी हो सकती है, जहाँ पे कैटेगरी और क्वालिटी चेंज हो सकती है। लेकिन कोशिश करनी है कि अगर आप, मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप 7.99 डॉलर की भी कोई चीज़ बेच रहे हो, ठीक है, इनकी कोई कस्टमर बेच रहा है, हमारा कंपेटिटर बेच रहा है, उससे भी सस्ती बेच के अगर आपको पैसे बच सकते हैं, तो फिर आपने उस प्रोडक्ट को कहना है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट अच्छी हो सकती है। लेकिन और भी पैरामीटर्स चेक करने हैं, लेकिन जो मैंने आपको चेकलिस्ट में मेन चीज़ें बताई हैं, मेन यही होती हैं। हम ऐसा करते हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसमें थोड़ा सा ना ये कोई क्वालिटी वगैरह का फर्क ना हो, क्योंकि अब आप कहेंगे जी इसका मैन वॉलेट बड़ा अच्छा है तो वो महंगा बेच रहा है, तो हम कोई जेनेरिक सी प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा डॉग कार सीट कवर। अब डॉग कार सीट कवर 59.99, ये देखें इस तरह का भी है, और 29.99 का सेल हो रहा है।
$99.99 का सेल हो रहा है, $1.34 का, $134 का सेल आउट हो रहा है। ये क्वालिटी डिफरेंट है, इसको हम गोली मारेंगे, इसको छोड़ दें, ये क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, ये कम्पीट कर रहा है हमें। अब हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि 22.99 से अगर हम सस्ती चीज़ को बेच रहे हैं, बात को समझिएगा, और अगर वो इतनी सस्ती बेचने के बावजूद हमें $5 से $7 बच रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये प्रोडक्ट हमारे लिए बड़ी फायदेमंद हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो ट्रेडिशनल हो, ट्रेडिशनल से मुराद है लॉन्ग टर्म चलने वाली हो, ये ना हो कि सर्दी आई तो बंद हो गई, गर्मी आई तो बंद हो गई। मिसाल दे रहा हूँ, एक होती है स्विमिंग करने वाली ट्यूब्स होती है ना। अब सर्दियाँ आ जाएंगी, वहाँ पे जो लेक्स हैं वो जैम हो जाएगी, वहाँ पे इनकी बर्फ़ होगी, तो वो लोग अब इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएंगे। स्विमिंग से चीज़ें रिलेटेड जो है वो ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं होती, वो सीजनल चीज़ें होती हैं। तो आपने अपने सराउंडिंग में देखना है, कोशिश करनी है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करवाएं क्लाइंट के लिए, जो भी अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करें, और उसके ऊपर जो है हम लोग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट करें, सीजनल के ऊपर ना जाएं। नंबर टू, साइज छोटा होना चाहिए, उसकी मैंने को लॉजिक बताई थी उस दिन भी। मुझे अगर प्रोडक्ट छोटी होगी ना इन साइज, तो उसकी शिपिंग कॉस्ट वगैरह, उसकी हैंडलिंग चार्जेस वगैरह हमें कम पड़ जाएंगे। और प्राइस मस्ट बी इन बिटवीन $15 to $50, आपको मैंने बता दिया क्यों ऐसा होता होता ना होना चाहिए। 15 से नीचे बेचेंगे प्रॉफिट नहीं होगा, हमने मार्केटिंग करनी होती है, अमेजोन के एक्सपेंस निकालने होते हैं, अमेजोन की कमीशन निकालनी होती है। और अगर $50 से मेरा बच्चा आप ऊपर जाते हो, तो नुकसान हमें क्या होता है मेन, कि कस्टमर थोड़ा सा टची हो जाता है कि यार मैनू ये महंगी लग रही है, ठीक है जी। एंड लास्ट वन, कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है, उसका लास्ट जो क्राइटेरिया मैं हमेशा देखता हूँ उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप कोई भी चीज़ है वो सबसे सस्ती सेल आउट कर रहे हो मार्केट में, मिसाल के तौर मार्केट में एक चीज़ 15 की सेल हो रही है, आप $14 की या $14.5 की सेल आउट कर रहे हो, इवन देन यू आर गेटिंग प्रॉफिट ऑफ $5 to $7, तो इट मीन्स भैया कि वो प्रोडक्ट बहुत मज़े की है, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। छोटा सा लेक्चर था, इसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि हम लोगों ने जो है वो, आप कह रहे हैं कि चेक लिस्ट जो है अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग की चेक लिस्ट क्या है, तो चेक लिस्ट हमने देख ली है, ब्लैक बॉक्स हमारा हो चुका हुआ है। नाउ वी विल मेक श्योर नेक्स्ट में इंशाल्लाह हमारे पास टूल्स अवेलेबल हो, और मैं आपको टूल पे काम करवा रहा हूँ, एंड आप लोग प्रैक्टिस करोगे, एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस के मेरा बच्चा, हम लोग अपनी फाइवर अपवर की आईडीज़ बनाएंगे। वी विल मेक श्योर कि आप लोगों को साथ साथ क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएं, या फिर जो जॉब की हमारी टेंशन है कि आप लोगों को पेड जॉब्स एंड टेंशन वाला मिलना शुरू हो। तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस कोर्स वी विल ट्राई कि हमारी ये चीज़ें अब हमें कोर्स वाला मिलना शुरू हो, सॉरी पैसे मिलना शुरू हो इंशाल्लाह आफ्टर दिस कोर्स इंशाल्लाह। बाकी अभी जो है मे बी इस वीक में एक और वीडियो आएगी, और फिर हम लोग जो एक सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर्स का इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी प्रैक्टिस होगी, हंटिंग कैसे करनी है, चेकलिस्ट क्या होती है प्रोडक्ट हंटिंग की, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। क्राइटेरिया क्या है, कैसे देखना है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक्सरे का टूल होता है, यूज़ करते हैं हम लोग, एक्सरे का टूल होता है हीलियम 10 में एक्सरे, उसको यूटिलाइज करेंगे इंशाल्लाह, एंड वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।